बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस और उसमें धांधली, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ी नेकड धांधली है। और ये इलेक्शन जो जहाँ पे ये बताता है कि पाकिस्तानी कौम ने बहुत ही समझदारी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को जो ये लोग कहते थे कि ये कौम नहीं है बल्कि एक रेवड़ है, उस नज़रिए को भी पाकिस्तान की कौम ने उसको उसके खिलाफ खड़ी हो गई। और पाकिस्तानी पूरे मुल्क के अंदर, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपी के तमाम मुल्क के अंदर यूनानिमस होके इमरान खान साहब को वोट दिया। आप हैरान होंगे कि केपीके के अंदर 4 MNAs की सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हैं। इसी तरह MPAs की सीटें जीती हैं। यानी इमरान खान का वहाँ पे कितना बड़ा एक इन्फ्लुएंस बना। ये पाकिस्तान को कौमी धारे में लाने की जो बात होती थी कि और कहा जाता था और उसके ऊपर बातें होती थी कि बलूचिस्तान को कौमी धारे में कैसे लाएं, उसकी तरफ पहला कदम था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इस पहले कदम को उठने से पहले ही उन्होंने काटने की कोशिश की है। पूरे मुल्क के अंदर आप देखें, ब्लेटेंट किस्म की धांधली की गई। मतलब ये कि जिस आदमी ने 5,000 वोट लिया उसको 50,000 बना दिया गया। मतलब बैठ के आप ऑफिस में और शरेआम कर रहे हैं, आपके सामने रोज गुम हो गए। फिर इलेक्शन जो है वो तकरीबन 36 घंटे के बाद पूरा रिजल्ट आना शुरू हुआ, सबके सामने है। लेकिन इसमें दो तीन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसको हम पाकिस्तानी कहते थे कि पाकिस्तान के बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके दिमाग बड़े होंगे और वो एक्सेप्ट करेंगे चीज़ों को। और अगर वो पाकिस्तान के लिए सियासत करते हैं तो वो ये बात को भी एक्सेप्ट करेंगे कि एक जमात जिसके हमने हाथ पाँव आँख नाक सब कुछ बंद करके उसके उसको हमने मैदान में उतारा, उसके लिए हर चीज़ मुश्किल की, उसके कारकुनों के ऊपर जुल्म और सितम किए, उसकी लीडरशिप को कैद किया, सजाएं सुनाई और हर तरह की जिसे कहते हैं वो प्रोपोगंडे भी किए, जो नेगेटिव प्रोपोगंडे, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू भी की। सब कुछ को पाकिस्तान की कौम ने देखे ना। जो कहते हैं ना, अवाम ताकत का सरचश्मा अवाम है और खल्क़ खुदा जो है वो नाकारा खुदा समझो, यानी खल्क़ खुदा को खुदा की आवाज़ समझो। तो वो बात अल्लाह बोला है, खल्क़ खुदा बोली है। और उसने इन तमाम जितने भी इल्ज़ामात थे इसके अपोनेंट यानी इसके अगेंस्ट जाके वोट दिया है। और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था नवाज शरीफ साहब को। सोचना चाहिए कि एक ऐसी खातून जो जेल में है, बेचारी कैंसर की मरीज़ा 75 साल खातून, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उससे आप हार गए। यानी आप अकेले ही दौड़ रहे थे, ना वो कैंपेन कर सकती थी, आप हार गए। तो वहाँ ही आपको समझ जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, अब इधर से PTI के जो जेनवन जीते हुए लोग हैं उनको प्रेशराइज करके, आपको पता है प्रेशराइज बड़ी नेगेटिव अंदाज से किया जाता है। और बेशुमार PTI के लोग आधी पार्टी पहले छोड़ के चले गए थे। ये तीसरे चौथे दर्जे के लोग थे, जो अवेलेबल रिसोर्स था उसको टिकट दिया गया। ये कोई लोग कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रखते, ना कोई इन लोगों की अपनी कोई जाती हैसियत है। ये तो सारा इमरान खान का वोट था। और इन लोगों को अब एक बंदा जो बेचारा लाइफ में जिसने करोड़ रुपया ना देखा और उसको आप 50 15 15 20 करोड़ रुपए की ऑफर कर दें तो वो तो एक दम उसको परेशानी हो जाएगी और वो बिक जाएगा। और यही हो रहा है कि अभी लोग जो PTI छोड़ के जा रहे हैं, इनको कोई भी नहीं कह सकता कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कोई खिदमत ये नहीं कर सकते। लोगों ने इनको कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत के लिए वोट नहीं दिया, बल्कि इमरान खान के बयानिए पे वोट दिया था। और ये अभी अभी कहें कि हम जो है ना वो अपने इलाके की खिदमत, आप छोड़े खिदमत, खिदमत के लिए लोगों ने ये वोट नहीं दिया। ये वोट पाकिस्तानियों ने एक राइट और रॉन्ग की डायरेक्शन तय करने के लिए दिया। ये वोट पाकिस्तानियों ने डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन को बढ़ाने के लिए दिया। ये वोट पाकिस्तानियों ने चोरी के खिलाफ दिया। ये वोट पाकिस्तानियों ने उस डर्टी कैंपेन के खिलाफ दिया जिसमें एक लीडर को इन्होंने हर तरह से उसके ऊपर गंदी गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के खिलाफ दिया। ये लोग वोट पाकिस्तानियों ने ज़ोर ज़बरदस्ती और धांधली के खिलाफ दिया। ये वोट पाकिस्तानियों ने इसलिए दिया कि अब मुल्क को इस तरह चलना पड़ेगा, मुल्क के अंदर ज़बरदस्ती नहीं, आवाम ही ताकत का सरचश्मा है। और उस वोट को जाके आप अगर कहते हैं कि हम जनाब अपने अपने इलाके की और कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत के लिए नून लीग की झोली में डालेंगे। नून लीग की कोशिश देखें, नून लीग अगर जेनवन भी अगर आप बात करें तो 25 30 सीटों से ऊपर उनकी बात नहीं है वो जीते हों। हर जगह पे उनको अब ब्लेटेंट किस्म की उनके साथ उनको धांधली करके जिताया गया, यानी गिफ्ट करके।
MQM 5-6 हज़ार वोट नहीं ले सकती, उसको कराची की नंबर 1 पार्टी बना दिया। मतलब कौन यकीन करेगा कि MQM 15 सीटें कराची में ले सकती है? इतना कोई सोचने वाले, कोई ये जो डिसीजन मेकर हैं, ये मुल्क को, पाकिस्तान को बिल्कुल ही कुछ नहीं समझते। यानी ये तो इतनी खतरनाक रवैया है कि जिसमें आप अपने मुखालिफ को हटाने के लिए तब आप ताकत में आ जाएं तो आप कुछ भी कर गुजरें। इसमें तो कोई आदमी फिर जी ही नहीं सकता। कोई रूल ऑफ बिजनेस होने चाहिए, और वो पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, आईने पाकिस्तान है, उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। इस तरीके से तो ये तो मतलब यानी ये तो ज़बरदस्ती की बात है। इसको दुनिया में कभी किसी ने नहीं माना कि इतने जुल्म और ज़्यादती के साथ जो है वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया जाए। पाकिस्तानी कौम के लिए अब ये जंग थोड़ी सी लंबी हो गई है। इस जंग के अंदर जहाँ पे आपने वोट दे के पाकिस्तानी होने का सबूत दिया और आपने पाकिस्तान पे उम्मीद रखी है, ये आपके वोट से ये बात वाज़े होती है कि आप पाकिस्तान जो है उसको परेशान नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, समझदार हैं और सोच विचार से फैसला करते हैं। और अब जो है ये जंग ये है कि आपने ये जो अपना वोट दिया, इस वोट की हिफाजत करना। इस वोट के मुखालफत में अगर कोई जाता है, उसको निशान इबरत बनाएं जिसने आपका वोट बेचा हो। वो ये जितने भी लोग आपके मेंबर बने, ये आपकी वजह से बने, उनकी ताकत आप है। और अगर ये आपके ही वोट को बेच दें तो कम अज कम हर हल्के में जहाँ पे कोई आदमी लोटा बना हो तो उसके 2-3 हज़ार लोगों को जाके अपना इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन देनी चाहिए कि इस आदमी ने हमारा वोट बेचा है, इसके यहाँ पे दोबारा इलेक्शन कराएं, हमें हमें ये नुमाइंदा नहीं चाहिए। तब जाके हम आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को, क्योंकि ये कलेक्टिव वार है आपके पास। आप सब मिलके इस वार को जब लड़ेंगे तो पाकिस्तान की ये जो बुनियादी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो लोग अमल नहीं करते, उनको फिर ज़बरदस्ती अमल करना पड़ेगा। अगर इस टाइम पे तो वो हठधर्मी में है, हठधर्मी से कुछ भी नहीं होगा। इसमें उनको मिल बैठना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को, मौलाना साहब को कम अज़ कम इससे डिफीट को एक्सेप्ट करना चाहिए और पाकिस्तान की अगर वो मदद करना चाहते हैं, ये इनको अपने माइंड से निकाल लेना चाहिए कि ये जिस तरह की डर्टी किस्म की गुफ्तगू करके, यानी फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके, ये सारा कुछ करके आपने देख लिया, उसके बावजूद आपको लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, ना आपको वोट दिए। अब दोबारा आप वही कुछ करेंगे तो और लोगों की नज़रों में गिरेंगे, बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाएंगे। ये मौका था कि आप थोड़ा सा बड़ेपन का मुजाहरा करते, जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक ने या जमात इस्लामी कराची के अमीर ने और भी बहुत सारे, महमूद खान अचकज़ई ने, इन लोगों ने स्टांस लिया। इस तरह आप भी लेते कि भाई ये इलेक्शन हम नहीं जीते, ये इलेक्शन तो इमरान खान जीत गया, उसका हक बनता है कि वो पाकिस्तान के लिए अपना काम करे। ये कैसे हो सकता है कि अवाम ने वोट उसको दिया और आप ज़बरदस्ती चढ़ के बैठ जाएं और आप कहें कि हम जो है ना मसला हल करेंगे। आप फिर तो ये इलेक्शन और इन चीज़ों पे बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर 100 साल के लिए आप बैठ जाएं। आपने आपने ज़बरदस्ती बैठना है। यानी खुद अपने ज़मीर से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो लोगों को फेस नहीं कर सकते। उनको वो खुद परेशान है कि ये हम क्या करें। आज दुनिया बहुत डिफरेंट है। कहाँ पे आपको दुनिया में किसी जगह पे आपको इज्जत नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस वक्त इस मैंडेट को एक्सेप्ट करें। सबको, मीडिया को भी चाहिए कि मैंडेट को एक्सेप्ट करने की बात करें। हुकूमत बनना बात की बात है, पहले जो पाकिस्तानियों का ट्रू मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करें। और पाकिस्तानियों ने पहली दफ़ा कौम बन के वोट दिया है। पूरे मुल्क में लोगों ने इमरान खान के ऊपर एक एतमाद का इजहार किया। आप लोग भी इस काबिल बने कि लोग आपको पूरे मुल्क में प्यार करें और आप पे एतमाद करें, तब जाके ये मुल्क आगे बढ़ेगा। ये एक पाकिस्तानी कौम ने एक शऊर का मुजाहरा किया कि ये मुल्क फॉर एवर स्टैंड करेगा और ये मुल्क पाकिस्तानी कौम के इज्तिमाई शऊर की वजह से बेहतरीन हालत में आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह से मैंडेट चोरी करके हुकूमतें बनाएंगे तो उससे पाकिस्तान के लिए और मुश्किलात बनेंगी और नुकसान बनेगा। आप लोग क्या समझते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।